हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे ज्वर चिकित्सा सूत्र। ठीक है। अब ज्वर का जो चिकित्सा सूत्र है वो आपको पता है क्या है। लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रस पाचन अन्य विपक्वानाम दोषानाम तरुणे ज्वर। अब ज्वर का जो चिकित्सा सूत्र है ना एक पर्टिकुलर क्रम में है। ठीक है। सब में पहले लंघन करने का है, उसके बाद में स्वेदन, त्याच्यानंतर काल चिकित्सा करने की है अपने को, फिर यवागु पान देने का है, और आखिरी में जितने भी द्रव्य होंगे तो वो कैसे देने के, तिक्त रस के देने के। ओके। अब सब में पहले आती है लंघन की पारी। अब अपने को पता है कि ज्वर में क्या होता है कि कोष्ठ जो अग्नि रहती है उसका विमार्ग गमन होता है। विमार्ग गमन होने की वजह से क्या होता है, अग्निमांद्य निर्माण होता है। ठीक है। अब ज्वर में जब अग्निमांद्य निर्माण हुआ है तो उसके वजह से कौन से तो भी धातु का क्या आएगा, स्रोतस का रोध होगा। तो वो देखते हैं अपन। रस साम होने की वजह से क्या होता है, श्वेत और अम्बुओ स्रोतस में क्या होता है, रोध होता है, यानी कि अवरोध निर्माण होता है। ठीक है। अब सबसे बेस्ट चिकित्सा बोले तो क्या है कि पाचन करना। अब पाचन कर्म करने के लिए अपने को स्टार्टिंग में सब में पहले क्या करना पड़ेगा, तो लंघन कर्म करना पड़ेगा। ओके। देखिए, स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रस पाचन अन्य विपक्वानाम दोषानाम तरुणे ज्वर। ठीक है। तो सब में पहले क्या लंघन करने का है, तो क्यों करने का है, कोष्ठ अग्नि का क्या होता है, विमार्ग गमन होता है, उसकी वजह से अग्निमांद्य हो गया। एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मतलब क्या, रस साम रहने की वजह से स्वेद वह और अम्बुवह स्रोतों से क्या होता है, अवरोध होता है। ओके। फिर बाद में आता है कि फिर कौन सी चिकित्सा करने की, तो आपने क्या करना पड़ेगा, तो पाचन कर्म करना पड़ेगा, और उसके लिए बेस्ट क्या है, तो लंघन चिकित्सा है। ओके। अब यहाँ पे लंघन कैसा करने का है अपने को, तो अनशन रूपी लंघन करने का है। कैसा करने का है, तो अनशन रूपी। अब अनशन रूपी मतलब क्या कि ज्वर में जो अग्निमांद्य इतना तीव्र रहता है कि आप कुछ भी लो, एखादी औषधि लो, वनस्पति लो, कुछ भी लो, वो उसका पचन होने वाला ही नहीं है। मतलब अपनी जो अग्नि रहती है उसकी कैपेसिटी इतनी रहती ही नहीं है कि वो एक आधी मेडिसिन भी कुछ मात्रा में क्या कर सके, तो पचन कर सके। ओके। अब लंघन के फायदे क्या है कि अग्नि में क्या होता है, संदुक्षण होता है। ठीक है। और बड़े दूसरा मतलब क्या, बढ़े हुए जो दोष रहते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, शरीर में लाघवता प्राप्त होती, और बाद में क्या है, तो शुद्धा वृद्धि होती है। ओके। अब बेस्ट कल्प, इफ कभी कफजन्य ज्वर है तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस दे 125 मिलीग्राम बीडी में। फिर पित्तजन्य ज्वर होगा तो उसमें सूच शिखर दे, और वातजन्य ज्वर होगा तो उसमें क्या दे, वात विध्वंसक रस दे। ओके। फिर आप देखेंगे अपन स्वेदन के बारे में, लंघन हो गया, अब स्वेदन। ओके। अब स्वेदन, अब आपको पता है कि ज्वर क्या है, एक पित्तज व्याधि है। तो सामान्यतः आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें शीत उपचार करना पड़ेगा। ओके। बट इसमें शीत उपचार न करते हुए अपने को क्या करना है, तो उष्ण चिकित्सा करने की है। क्यों, तो इसके दो तीन रीजन है। सब में पहले ज्वर में क्या हुआ है, अम्बुवो स्रोतस और स्वेदवो स्रोतस, इनका क्या हुआ है, रोध हुआ है। ओके। फिर अब वो एक कारण है। दूसरा मतलब कभी अपन ने शीत उपचार करे तो अपने को पता है शीत का एक गुण है संबंध करना। इफ कभी संबंध किया अपन ने तो क्या होने वाला है, स्रोतस कैसे हो जाएंगे, और ज़्यादा उनका अवरोध हो जाएगा। ठीक है। अब पहले से क्या है, स्रोतस का अवरोध हुआ है, और अपन शीत चिकित्सा देंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा अवरोध होगा, तो ये चलने वाला है क्या, नहीं। इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, उष्ण चिकित्सा करनी पड़ती है। फिर क्या करते हैं अपन, स्वेदन कर्म करते हैं। ओके। फिर आता है महत्व का, लंघनम स्वेदनम कालो। अब काल चिकित्सा मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर डेज के बाद ही क्या देना है, अपने को चिकित्सा देने की है। चरक कहते हैं कि सप्तरात्रात परम केचितम मन्यते देयम औषधम। मतलब क्या कि ज्वर की जो आम अवस्था रहती है उसमें कौन सी औषधि दिए नहीं जा सकती, और वो कब देना है, कुछ ठराविक काल के बाद ही देना है। ठीक है। आम पाचन को साधारणपणे कितने दिन लगते हैं, तो 6 दिन लगते हैं। ओके। और उसके बाद ही क्या देने का है, अपने को मेडिसिन देना स्टार्ट करना है। ओके। ये हो गया काल चिकित्सा। अपन ने अभी तक क्या देखा था, लंघन, स्वेदन, काल। ओके। स्वेदन में अपन ने क्या देखा कि उष्ण चिकित्सा, शीत चिकित्सा न देते हुए उष्ण चिकित्सा देनी है। क्यों, तो दो रीजन्स की वजह से। एक मतलब ज्वर में अम्बुवह स्रोतस और स्वेदवह स्रोतस का क्या होता है, अवरोध होता है, और अभी शीत गुण दिया अपन ने तो उसकी वजह से क्या आएगा, तो स्तंभन निर्माण होगा। ओके। इसके वजह से अपन शीत चिकित्सा
ज्वर में टालते हैं और क्या देते हैं, उष्ण चिकित्सा देते हैं। दूसरा बोले तो काल चिकित्सा। काल चिकित्सा में क्या करते हैं अपन, औषध जो होती है वो कितने दिन बाद देने की है, 6 दिन बाद देने की। क्यों? क्योंकि आम पाचन के लिए साधारणपण कितने दिन लगते हैं, तो 6 दिन लगते हैं। ओके। अब सब में अहम बोले तो यवागुपन। ओके। अब आम पाचन के वास्ते, आम पाचन के लिए जो काल जब पूरा 6 दिन पूरा खत्म हो जाए तो कौन सी चिकित्सा करने की, तो यवागुपान देना है। अब यवागुपान कौन सा देना है, तो शाली षष्ठी पास से जो बनी हुई पेय है वो देना है। अब पेय के गुण क्या है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऐसे क्यों यहाँ से आता है कि यवागु के क्या लिखे, गुण लिखे। अब प्रथम बोले तो यवागु कैसा है कि लघु है, अग्निदीपन करता है। ठीक है। अब लघु और अग्निदीपन की वजह से क्या होता है कि दोष और वात पुरुष का जो होता है वो अनुलोमन होता है। ओके। क्या? लघु और अग्निदीपन की वजह से क्या होता है, दोष और वात मूत्र पुरुष का क्या होता है, अनुलोमन होता है। ठीक है। फिर उसका जो द्रव और उष्ण गुण है यवागु का, उसकी वजह से क्या होता है, स्वेदन होता है। ओके। और सर और लघु गुण की वजह से क्या होता है, गौरवता जो रहती है वो क्या होती है, कम होती है। इन केस अपन क्या बोलते थे यहाँ पे कि लघुता कम होती है। ओके। देखिए यवागु, यवागु क्या है, काल चिकित्सा होने के बाद में 6 दिन के होने के बाद में अपने को यवागु पान देना पड़ता है। तो यवागु यवागु किससे बनी हुई हो, तो शाली षष्ठी से बनी हुई होगी। फिर अब उसके गुण क्या है, तो वो कैसा होना चाहिए, लघु, अग्निदीपक। लघु और अग्निदीपक होने की वजह से क्या होता है, दोष और वात मूत्र पुरुष का क्या होता है, अनुलोमन होता है। फिर दूसरा जो गुण है उसका द्रव और उष्ण की वजह से क्या होता है, स्वेदन होता है। और सर और लघुयुक्त होने की वजह से क्या होता है, गौरवता क्या होती है उसकी, कम होती है। ये हो गए लंघन, स्वेदन, काल, यवागु। अब सब में अहम आता है कि तिक्त रस ही क्यों देना है। अब आपने को पता है क्या कि जो जो है वो पित्तग्न द्रव पित्त व्याधि है। ओके। अब पित्त दोष को कम करने के वास्ते प्रमुख से अपन 3 दोष यूज करते, 3 रस यूज करते हैं। वो है मधुर, तिक्त, कषाय। ठीक है। आपने वो श्लोक सुना होगा, तत्र द्या मारुता घंता त्रयसिक दाय कफम कषाय तिक्त मधुरा। क्या? कषाय, तिक्त, मधुरा, पित्त मन्य तो कुर्वन्ते। मतलब ये 3 रस की वजह से क्या होता है, पित्त दोष कम होता है। ओके। अब अपन इसमें कषाय नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? अभी कषाय का अपने को एक गुण मालूम है, संबंध कर्म। संबंध कर्म कभी हुआ तो क्या होगा, स्रोतोरोध क्या होने वाला है, और बढ़ने वाला है। इफ कभी स्रोतोरोध बढ़ने वाला है तो अपन कषाय रस यूज करने वाले हैं क्या, तो नहीं। दूसरा, फिर अपन देखेंगे मधुर रस के बारे में। अब मधुर रस जो क्या होता है, शीत गुणात्मक है। ओके। और मधुर रस होता है उसका। तो इसके वजह से क्या होता है कि मधुर रस पचन के वास्ते जो होता है ना, तो उसको क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। क्या होता है, मधुर रस को पचने क्या होता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। अब इफ कभी पचन के वास्ते ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब क्या होगा, ये कैसा है, मधुर रस कैसा है, तो गुरु गुणात्मक है। कैसा है, गुरु गुणात्मक है। ठीक है। इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, तो तिक्त रस यूज़ करते हैं। ओके। तो यही प्रकार अपन ने देखा कि ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है, तो लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तुकरस पाचनान्य विपक्वानाम दोषानाम तरुण ज्वर। इफ कभी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।